नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थक्वेक के मामले में कंट्री का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में टोटल 450 अर्थक्वेक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑब्जर्व किया गया। मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जैसे महीनों में 50 के करीब अर्थक्वेक शॉक्स हैं। फॉर्चुनेटली इनमें से मेजॉरिटी क्वेक रिक्टर स्केल पर 4 से कम मैग्नीट्यूड के थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इंडिया का सेस्मिक मैपिंग करते हुए कंट्री के अलग अलग रीजन को 4 सेस्मिक जोन्स में बांटा है। जोन 2 से लेकर जोन 5, जो कि अलग अलग लेवल पर भूकंप आने की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को दर्शाता है। इंटरेस्टिंगली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एसेंशियली सिक्किम के अलावा जो 7 स्टेट हैं जोन 5 के अंदर आते हैं, जो कि हाईएस्ट डैमेज के रिस्क पे है। इनफैक्ट फ्लड के बाद अर्थक्वेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर है। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को 0 से 10 के स्केल पर मेजर करती है, जिसके अकॉर्डिंग 6 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक में डैमेज अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल है। हिस्टोरिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब तक कई बिग अर्थक्वेक एक्सपीरियंस कर चुका है, जिन्हें रिक्टर स्केल पर 7 मैग्नीट्यूड से ऊपर मापा गया है। इन अर्थक्वेक के लिस्ट में मोस्ट डेडलीस्ट है साल 1897 और साल 1950 का अर्थक्वेक। इन अर्थक्वेक को द ग्रेट अर्थक्वेक की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी रिक्टर स्केल पर इन्हें 8 मैग्नीट्यूड से ऊपर मापा गया है। 1897 का शिलोंग अर्थक्वेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अब तक का सबसे भयानक भूकंप है। रिक्टर स्केल पर 8.7 मैग्नीट्यूड की थी। रिचर्ड डी ओल्डहम एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जो उस वक्त जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, इस भूकंप के ऊपर लिखे अपने मोनोग्राफ में बताया है कि 12 जून शाम 5 बजे असम के वेस्टर्न पार्ट में एक अर्थक्वेक अपीयर होता है, जिसे वॉयलेंस और एक्सटेंट के मामले में अब तक रिकॉर्डेड कोई अर्थक्वेक सरपास नहीं कर सकता। 2.5 मिनट तक चलते हुए भूकंप शिलोंग में ख़त्म हुआ ही नहीं था कि 150,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया बर्बाद हो चुका था। सारे रोड और हाईवेज बाधित हो चुके थे। पहाड़ टूटते हुए नीचे आ रहे थे। ज़मीन फट चुकी थी और कई जगह दरारों में से पानी और मिट्टी के फुवारे बाहर आ रहे थे। मेघालय प्लेट्यू और वेस्टर्न असम का सारा बिल्डिंग और पब्लिक ऑफिसेस को सीरियस डैमेज पहुंचा था। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र 7 फीट तक उठ चुका था। मेघालय उस वक्त आसाम प्रोविंस का हिस्सा था, तो आसाम के 9 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1542 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई थी। इसे 2002 के कच्छ अर्थक्वेक से कंपेयर किया जा सकता है। दूसरी तरफ 1950 का द असम अर्थक्वेक इंडिपेंडेंस डे में आया। ये भूकंप रिक्टर स्केल पर 8.6 मैग्नीट्यूड का था। इस भूकंप ने ईस्टर्न असम और अरुणाचल प्रदेश में अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर डैमेज और जियोग्राफिकल चेंजेस लेकर आया था, क्योंकि अर्थक्वेक मॉनसून के एक ऐसे टाइम पे आया था जब असम ऑलरेडी फ्लड के इम्पैक्ट को फेस कर रहा था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 1950 के अर्थक्वेक ने ब्रह्मपुत्र के अपर कोर्स में एक मेजर इम्पैक्ट किया, जिस वजह से ब्रह्मपुत्र में आज भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन मिडेवल पीरियड जैसा रिवाइव नहीं हो पाया। इंडिया में हिमालयन रीजन वर्ल्ड के उन रीजन्स में से है जो कि सेस्मोटेक्टोनिकली मोस्ट एक्टिव है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिमालयन रीजन का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अर्थक्वेक का मेन कारण है टेक्टोनिक प्लेट का कोलाइजन। जियोलॉजिकली मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्वर्जन बाउंड्री हिमालयन रेंजेस के नीचे लोकेटेड है। इनमें मेजर प्लेट है इंडियन और यूरेशियन प्लेट। यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्टेड है एंड ये एक सबडक्शन जोन क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू अर्थ साइंटिस्ट, इंडियन प्लेट 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से नॉर्थ साइड में पुश होता है, जिसे यूरेशियन प्लेट कॉन्स्टेंटली ब्लॉक करता है। इन दो प्लेट के बीच टेंशन से हिमालयन रीजन के नीचे सेस्मिक एनर्जी का एक्यूमुलेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। ये सेस्मिक एनर्जी अर्थ क्रस्ट के स्ट्रक्चरली वीक पार्ट्स जैसे प्लेट बाउंड्री और फॉल्ट जैसे जियोलॉजिकल फीचर्स के आसपास अर्थक्वेक के फॉर्म में रिलीज होता है। सिंपल टर्म्स में फॉल्ट
यानी अर्थ क्रस्ट के फ्रैक्चर्स। फॉल्ट कई टाइप के होते हैं, जैसे नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट। फॉल्ट्स का फॉर्मेशन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। 40 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से कई सारे फॉल्ट लाइंस हिमालयन रेंजेस और उसके आसपास वाले रीजन में फॉर्म्ड हो गए। एग्जाम्पल के लिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट वो रीजन है जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ है। इन फॉल्ट लाइंस की वजह से हिमालयन रीजन फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक का एक कॉमन प्लेस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इम्पैक्ट करने वाला प्रोमिनेंट फॉल्ट है हिमालय का मेन बाउंड्री फोल्ड और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ से काफ़ी क्लोज है। मेन बाउंड्री फॉल्ट रेफर करता है उन सीरीज ऑफ फॉल्ट को जो आउटर हिमालय और लोअर हिमालयन रेंजेस को सेपरेट करता है। बट MBF और MCT कोई अकेला फॉल्ट नहीं है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अर्थक्वेक सेंसिटिव बनाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूरे रीजन में फॉल्ट्स और थ्रस्ट की कोई कमी नहीं है, जैसे लोहित वैली का मिशिमी थ्रस्ट, शिलोंग प्लेट्यू के आसपास दाउकी फॉल्ट, धुबरी फॉल्ट, सिलहेट फॉल्ट, सेंट्रल असम में कपिली फॉल्ट, मिजोरम में माट फॉल्ट, इंडो बर्मिस रेंजेस का इंडो बर्मिस फॉल्ट एक्सेट्रा। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो इन फॉल्ट के आसपास कई हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक का सेप्टल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जैसे 1897 का शिलोंग अर्थक्वेक का एपिसेंटर चेड्रांग फॉल्ट और ओल्डहैम फॉल्ट को माना जाता है। 1950 के असम क्वेक के लिए मिशिमी फॉल्ट को मैप किया जाता है। रिसेंटली फेब 2025 में मोड़ी गांव में रात 2 बजे आया अर्थक्वेक का एपिसेंटर सेंट्रल असम का कपिली फॉल्ट से था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन को कई स्टेजेस में समझा जा सकता है। इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी और IMD अपने 115 सेस्मिक स्टेशन के नेटवर्क के थ्रू अर्थक्वेक को 24/7 मॉनिटर करती है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मॉनिटरिंग के लिए ऐसे 20 सेस्मिक स्टेशन इंस्टॉल्ड है। मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जैसी रीजनल बॉडीज कोऑपरेट करती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो जोन 4 और 5 में लोकेटेड 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ कोऑपरेट करती है कैपेसिटी बिल्डिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। एंड नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर्ड है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करती है कैपेसिटी बिल्डिंग और पब्लिक अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए। एग्जाम्पल के लिए असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रीजनल लेवल पर अर्थक्वेक ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कराती है। घर और बिल्डिंगों को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, जिसमें अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड को कोडिफाई किया गया है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनफोर्स कराती है। साथ ही एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के रेट्रोफिटिंग के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। आसाम का स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैजर्ड मैपिंग कर रही है ताकि नए बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन फॉल्ट लाइन के आसपास ना हो सके। अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है जिसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, बट इसके लिए प्रिपेयर ज़रूर किया जा सकता है। ये नेशनल और रीजनल लेवल मशीनरी कंटिन्यूसली काम कर रही है ताकि हम लोग सेफली इस रीजन में रह सकें।